हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और फिर बादल फटने के बाद जमकर तबाही देखी जा रही है। मॉनसून की शुरुआत के बाद से ही हिमाचल में अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुल्लू, धर्मशाला, मंडी समेत कई जगहों पर जमकर तबाही मची है। हिमाचल में तबाही से सबसे ज्यादा मौतें मंडी में हुई हैं, जहां से कंगना रनौत सांसद है। मंडी में अब तक 17 लोग बाढ़ बारिश में अपनी जान गंवा चुके हैं, जहां मंगलवार को बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की 10 घटनाएं हुई। लेकिन अब तक कंगना रनौत ने ना ही अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया और ना ही बाढ़ प्रभावित लोगों की सुध ली, जिसके बाद से सांसद कंगना रनौत की काफी आलोचना हो रही है। भीषण बाढ़ के बीच मंडी में जहां लोगों की जानें जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत लापता हैं। इन सब के बीच जब कंगना रनौत जमकर ट्रोल होने लगी, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर सफाई दी। उन्होंने लिखा, हिमाचल प्रदेश में लगभग हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही को देखना दिल दहला देने वाला है। मैंने सराज और मंडी के अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुझे सलाह दी कि जब तक संपर्क और प्रभावित इलाकों तक पहुंच बहाल नहीं हो जाती, तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। मंडी के डीसी ने आज फिर से रेड अलर्ट जारी किया। मैं प्रशासन की अनुमति मिलने का इंतजार कर रही हूं और जैसे ही अनुमति मिलेगी, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद कंगना रनौत के इस पोस्ट पर बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं इस बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हम लोग हमारे लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं। हम लोग चिंतित हैं और जिन्हें चिंता नहीं है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी ताज़ी संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं। अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है। जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कई जगहों पर हुए नुकसान का जायजा लेकर पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिसके बाद सीएम ने बताया कि हिमाचल में बाढ़ बारिश से अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक बरसात में जब से बरसात शुरू हुई है, तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पानी की पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है, बिजली के जो तारे थी, खंबे थे, उजड़ गए हैं, उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। मेरा ये मानना है कि अभी मॉनसून की शुरुआत में ही ऐसा कहर हिमाचल प्रदेश में ढहा है कि हिमाचल प्रदेश को इस आपदा का सामना करने के लिए आज मेरी देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है और गृह मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से आपको, माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। वो आज केंद्रीय टीम भी नुकसान का जायजा लेने के लिए आ रही है। लेकिन ये मानना है कि पिछले 14-15 दिनों में इतने कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुए थे। तकरीबन यहाँ अभी 14 जगह हमारा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। बता दें कि हिमाचल में बादल फटने और बाढ़ बारिश से अब तक लगभग 5000 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। ये अनुमान राज्य सरकार ने लगाया। एनडीआरएफ की टीमों ने शुक्रवार को भारी बारिश के बाद प्रभावित भराड़, देजी, पायाला और रुकचुई गांवों से 65 लोगों को सुरक्षित निकाला है। बारिश और भूस्खलन ने कई सड़कों को बंद कर दिया, नदियां उफान पर हैं और कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।